हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन क्या है कि वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में तो आई थिंक आप लोगों को आधे मतलब मुझे मेरे पास इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों को इजीली समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में केवल कवर करूँगी सैम्पल और पॉपुलेशन। इसमें कोई इंट्रोडक्शन और कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कैसे हम एग्ज़ाम्स में लिखते हैं, केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन जो ये वर्ड है, सेम वर्ड बायोस्टैटिस्टिक्स में भी है। पॉपुलेशन मतलब कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के फॉर्म में गिन रहे हैं तो ही वो पॉपुलेशन होगा, ठीक है। जर्म्स भी तो पॉपुलेशन ही है, जर्म्स की भी तो पॉपुलेशन ही होगी भाई। जो अलग अलग डिस्टिंक्ट फॉर्म में इंडिविजुअल्स हैं उनको पॉपुलेशन बोल रहे हैं, तो जर्म्स भी अलग अलग फॉर्म अलग अलग हैं तो उनको भी पॉपुलेशन बोलेंगे। तो इसलिए बायोस्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग टर्म्स के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अ पॉपुलेशन इज़ अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर दैट ग्रुप कंप्राइजेस अ नेशन और ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इसकी ना मैं वीडियो के एंड में एक बहुत सुंदर सी और एक बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन दूंगी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम पहले सैम्पल और पॉपुलेशन समझते हैं, उसके बाद हम ये जो लिखा है वो सब पढ़ते जाएंगे, ओके। तो देखो एग्जांपल लेते हैं कि फार्मासिस्ट है, दवाई बेचने वाले इंडिया में, पूरे होल इंडिया में जो है उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया में से केवल एमपी के लोगों को ही चूज़ करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैम्पल बोलेंगे। ये कैसे समझेंगे? एक बड़े ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं और उसके एक पार्ट को हम सैम्पल बोलते हैं। कि जैसे इंडिया है तो इंडिया क्या हो गई? हमारी पॉपुलेशन हो गई, इंडिया में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। अब लेकिन एमपी में जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो इंडिया के बेसिस पे तो क्या हो गए? हमारे सैम्पल हो गए। अब क्या है कि रजिस्टर्ड, अगर हमने इंडिया हटा दिया, इनकेस हमने केवल लिया एमपी, तो ये हमारी पॉपुलेशन रहेगी उस टाइम पे। और हमने पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल हमने करा जो टारगेट भोपाल को, कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भोपाल में कितने, एमपी के बेसिस पे, तो जो एमपी के हैं ये पॉपुलेशन हो जाएगी और जो भोपाल के हैं ये सैम्पल हो जाएगा। मतलब कि जो पॉपुलेशन का एक पार्ट, छोटा पार्ट रहता है, उसको हम सैम्पल बोलते हैं। समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। When calculating with India registered pharmacist in MP would be sample, ये वही है। When talking about MP then it will be population and registered pharmacist and भोपाल would be a sample। ये वही सेम बात जो मैंने बोली वही है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 करोड़ फार्मासिस्ट हैं इंडिया में, लेकिन हमें पर्टिकुलरली पता करना है कि सबकी रेटिंग्स क्या है। तो इंडिया के बेसिस पे सब 2 करोड़ लोगों को पता करना बहुत टफ हो जाएगा केवल एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हम उसे शॉर्ट कर लें तो इसमें से केवल सैंपल ले लें। जैसे कि हमने केवल लिया एमपी के बेसिस पे कितना क्या है, क्या रेटिंग है मेडिकल शॉप्स की और ये सब, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि मतलब हमारे पास नंबर्स में कमी हो जाएगी। इसलिए ये जो रहता है पॉपुलेशन में से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसी बेसिस पे ज़्यादातर स्टडी करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। Statistics, a population is the pool of individuals from which a statistical sample is drawn for a study. Thus, any selection of individuals grouped together by a group feature can be said to be a population. ये वही बातें हैं, कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है। अपना बस फंडा क्लियर रखना। पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा अमाउंट। और पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट क्या है? सैम्पल, ठीक है। हम सैम्पल पॉपुलेशन से ही सैम्पल निकालते हैं, ठीक है। और हाँ, ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि देखो अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टडी करेंगे ना तो बहुत टफ होगा, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन सैम्पल के बेसिस पे करेंगे तो इजी हो जाता है, बस इसलिए ऐसा करते हैं, इतनी सी बात है वो।
पॉपुलेशन अब देखो 3 टाइप की इसमें मतलब मैंने लिखी है, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग रहती है, तो वो उस बात की चिंता मत करना। देखो 3 इसमें ये फाइनाइट काउंटेबल पॉपुलेशन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ कितने कंपनी में, इनफाइनाइट जो काउंट नहीं हो सकती, जैसे कि जर्म्स कितने हैं बॉडी में, एग्जिस्टेंट जिसकी यूनिट अवेलेबल है और जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। एक और है हाँ, ये इसका जो एग्जाम्पल है बुक्स और स्टूडेंट्स किसके, ये एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन की, ठीक है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन भी है जिसकी यूनिट अवेलेबल नहीं है सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि कॉइन को टॉस करा तो उसका आउटकम क्या आएगा, वो आएगा हेड की टॉस, वो हेड की टेल, ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन हो गई हमारी। सैम्पल की बात करते हैं, सैम्पल क्या है, जो पॉपुलेशन से हमने एक पार्ट निकाला स्टडी के लिए, उसको हम सैम्पल बोलते हैं। सैम्पल इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, नॉट एन एंटायर पॉपुलेशन। फॉर दिस रीजन अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल मस्ट रिपोर्ट द approximate standard deviation or standard error of its results from the entire population। रुकिए इसका एक सिंपल वे भी सिंपल सी बात भी लिखी है, वो पढ़ लेना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सैम्पल रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बट इट इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, मीन्स देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एरर इन इट। मतलब कि जो सैम्पल रहता है पॉपुलेशन में वो कुछ एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, कुछ सॉर्ट ऑफ एरर उसमें होगी। देखो क्या है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स पे हम स्टडी करेंगे तो वो बात अलग ही रहेगी ना। अगर हम जैसे कि 10 बच्चों के इमोशंस देख रहे हैं तो उसमें बात अलग ही रहेगी, लेकिन हम उसमें से सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि केवल 2 बच्चों के इमोशंस देखेंगे, तो 2 बच्चों के इमोशन से हम थोड़ा बहुत तो एरर रहेगा ही ना। भले ही हम बहुत ज़्यादा कुछ कवर करने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी एरर रहेगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सैम्पल में थोड़े बहुत एरर, सम सॉर्ट ऑफ एरर तो रहते ही हैं, ठीक है। ओनली एन एनालिसिस ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन वुड हैव नो स्टैंडर्ड एरर। अब देखो सैम्पल के ना सैम्पल के साइज़ के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया। देखो स्मॉल सैम्पल साइज़ है, अगर 30 से कम सैम्पल साइज़ है तो उसके लिए भी टेस्ट्स होते हैं। ये टेस्ट्स वगैरह ना, ये जो है अपने बायोटेक में इतना डीप में नहीं दिया, ये जो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, और ये सब उनको काम भी आते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जो ये डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बना दूँगी, नो इशू। तो इसके लिए देखो सैम्पल स्मॉल सैम्पल साइज़ है तो स्टूडेंट्स टेस्ट लगता है, काई स्क्वायर टेस्ट लगता है और एफ टेस्ट लगता है। लार्ज सैम्पल साइज़ है मतलब कि मोर देन 30 है तो लार्ज सैम्पल टेस्ट जी टेस्ट लगता है। ये अपन को, और बायोटेक स्टूडेंट्स भाई इनको याद कर लो बस, ऐसा ही, या नहीं भी करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपन को तो बस सैम्पल और पॉपुलेशन से मतलब है। अपने को सीधी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है इस बारे में। ये काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह जनरली तो मैंने नहीं देखे हैं, ज़्यादातर आते, लेकिन अगर मुझे कहीं भी कोई भी पेपर वेपर में दिखा या फिर कोई भी, तो मैं इस पर वीडियो आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। हाँ, और जैसे कि मैंने बोला था एंड में एक छोटी सी डेफिनेशन, पॉपुलेशन क्या है, वेरियस सैम्पल्स से मिलके बनी है, और सैम्पल क्या है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, यह सबसेट है इसका। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और जो कॉन्सेप्ट है सैम्पल और पॉपुलेशन का बहुत क्लियर हो गया हो, और अगर सच में हुआ है तो भाई प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।